भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अपने अद्भुत लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उनकी बाल लीलाओं में एक सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानी है माखन चोरी की, जो उनकी चंचलता और मासूमियत का प्रतीक है। गोकुल में सभी लोग कृष्ण को बेहद प्रेम करते थे। वो कृष्ण के आकर्षक और उनकी बाल लीलाओं के कारण उन्हें प्रेम करते थे। कृष्ण का मक्खन और दही बहुत पसंद थे। यशोदा माता के घर में प्रतिदिन ताज़ा मक्खन रहता था, लेकिन कृष्ण अपनी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराते थे। इसमें उन्हें बहुत ही आनंद आता था। कृष्ण और उनकी सखा सुबह सुबह ही गोपियों के घरों में जाते और मटकों से मक्खन निकालकर खाते थे। वे कभी कभी मक्खन खाने के बाद मटकों को फोड़ देते थे। गोपियाँ इससे बहुत परेशान थीं, लेकिन कृष्ण की प्यारी सूरत देखकर वे नाराज़ भी नहीं हो पाती थीं। उन्होंने सोचा कि एक बार इनकी मैया यानी कि यशोदा माता से इनकी शिकायत की जाए। लेकिन यशोदा मैया को अपने लल्ला पर इतना विश्वास था कि उन्होंने गोपियों की शरारत मानती थीं और वे कृष्ण से कुछ भी नहीं कहती थीं। एक दिन गोपियों ने निश्चय किया कि वे कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ेंगी। उन्होंने मक्खन के मटके को ऊंचाई पर लटका दिया और चारों ओर से अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कृष्ण और उनके सखा जब मक्खन चोरी करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि मटकी बहुत ऊंचाई पर लटकी है। कृष्ण ने अपनी सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाया, जिसमें वे उसके ऊपर चढ़ गए। सबसे ऊपर कृष्ण ही खड़े थे। मटकी से मक्खन निकालने लगे। ठीक उसी समय गोपियों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी चपलता और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मक्खन की मटकी को नीचे गिरा दिया और मक्खन को अपने सखाओं के साथ मिलकर जल्दी जल्दी खा लिया। फिर वे सभी गोपियों की आंखों में धूल झोंकर वहां से भाग निकले। गोपियों ने कृष्ण की शरारत को लेकर फिर से वो यशोदा मैया के पास गईं। इस बार यशोदा मैया ने निश्चय किया कि वे कृष्ण को सबक सिखाएंगी। उन्होंने कृष्ण को पकड़कर उखल से बांध दिया और चेतावनी दी कि अब वे कभी भी मक्खन चोरी नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण ने इस स्थिति का भी हल निकाल लिया और उखल खींचते खींचते वे यमला अर्जुन के पेड़ों के बीच से निकल गए और पेड़ों को उखाड़ दिया, जिससे उनकी दिव्यता और भी अधिक बढ़ गई। इस प्रकार श्री कृष्ण की मक्खन चोरी की कहानी उनकी बाल सुलभ चंचलता और अलौकिक शक्तियों का सुंदर मिश्रण है, जो हर किसी के दिल को छू लेती है और हमें उनके बाल रूप की मधुरता, उनकी मासूमियत, उनकी सुंदरता का एहसास कराती है। जय श्री कृष्ण।